गाइस, वेलकम टू माय चैनल आकाश गाइडेंस टैरो 111 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यहाँ पर कि आपके बचे हुए 3 मंथ्स, ओके, जैसे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कैसे जाने वाले हैं। सितंबर की एनिवर्सरी भी हम लेंगे, लेकिन यहाँ पर मेजर होगा कि आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे जाने वाले हैं। ओके, सो आपको क्या तैयारी करनी चाहिए 2025 से पहले, ताकि आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिले अपने 2025 के लिए, सो दैट यू कैन बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एनर्जीज। ओके, सो उसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, जो कि बहुत मज़ेदार होने वाले हैं कि क्या आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन 3 मंथ में। बिकॉज आई सी कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस जो है वो ये 3 मंथ ही लाते हैं, जो कि एंडिंग्स के होते हैं, राइट। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ एंड होप मुझे यूनिवर्स गाइड करे आपको सही से बताने के लिए कि क्या आने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ में आपको यहाँ पर शायद करंट एनर्जीज में आप वेटिंग कर रहे हो, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। निराशा हाथ लगी थी आपको पास्ट में एंड आपको थोड़ा डर है कि क्या ये मेरा काम होगा कि नहीं कंप्लीट। ओके, एंड आपको में भी लगता है काफ़ी रिफ्यूज़ल, काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में भी फेस करना पड़ रहा था इन द पास्ट। कौन सी चीज़ है यूनिवर्स, प्लीज टेल मी। ओके, ये चीज़ आपके हाथ में नहीं थी, ये चीज़ आपके हाथ में नहीं थी, जैसे कंट्रोल किसी और के हाथ में है। आप जैसे कि किसी चीज़ की कठपुतली बन गई थी। ओके, यहाँ पर द लवर्स कार्ड है। ओके, नाइस एनर्जी, टावर मोमेंट, अचानक से कुछ हो सकता है गाइस। ओके, इसके नीचे ही लूँगी मैं बिकॉज दे आर दे टुगेदर। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अगर आपके लव लाइफ में, ओके, लव लाइफ में अचानक से पार्टनर की एंट्री होना, अचानक से, ओके, कब हो सकती है यूनिवर्स। वाओ, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का कार्ड। होंगी ज़रूर, आपकी कोई विश है कि आपके पार्टनर को लेकर आपने इंतज़ार किया है इस पर्सन का बेसब्री से, उस सिचुएशन का बेसब्री से, कमिटमेंट, कोई ऑफर लेटर, कुछ तो एग्ज़ाम क्रैक करने के। ओके, मैं देख पा रही हूँ जैसे कि आप लोग वो सब कुछ करने वाले हो, सब कुछ। ओके, यहाँ पर क्या कार्ड से किस टाइम यूनिवर्स क्या है ऐसा जो कि ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग 3 मंथ्स, कैसे ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं। प्लीज टेल मी व्हाट आर द न्यू थिंग्स, प्लीज गाइड मी यूनिवर्स। ओके, एस ऑफ कप्स, पता नहीं क्यों लेकिन आजकल बहुत इस रिपीट होते हैं रीडिंग्स में। ओके, यहाँ पर भी द फुल कार्ड है। नाइस, जस्ट टेक अनदर कार्ड एंड आई विल स्टार्ट विद द रीडिंग। क्या एक्सपेक्ट कर सकते, मुझे लगता है जैसे कि अगर आप यू नो कि वाओ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन, द फुल कार्ड, कुछ न्यू बिगिनिंग ज़रूर हो रहा है, भी प्यार में हो सकता है, बट आई वोंट टेक ऑल द कार्ड्स। ओके, आई वोंट टेक ऑल द कार्ड्स। ओके, मैं देख पा रही हूँ जैसे कि सब कुछ इशारा कर रहे हैं यूनिवर्स आप सभी को, भी आपको पता है किस चीज़ का आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है, किस चीज़ में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको राइट गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। ओके, यू हैव दैट आइडिया इन यू, आप में एक वो स्पार्क अभी है जो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि उस दिशा में आगे बढ़िए। द फुल कार्ड, कुछ तो न्यू बिगिनिंग है। यूनिवर्स इज टेलिंग यू डोंट वरी कि आगे खाई है क्या है, मैं गिर जाऊंगा, कुछ नहीं। यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन योर गोल एंड वंस you have that goal in your mind clear, start working on it. Take small steps and you will see literally universe is guiding you because you are the full card and you have the hermit card. मतलब आप चल रहे हो but universe is guiding you with its lamp, it's guiding you with its shine, it's guiding you,
It will lighten up your path. What you need to do is to only take their actions. यहाँ पर एसेस भी आ रहे हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, which shows that you need to just work on yourself. You need to start something new. In these 3 months ना अपने ज़िंदगी में कुछ नया करिए। कुछ नया है आप में ऐसी काबिलियत जो आप ना हिडन कर रहे हो अपने आप से, हाइड कर रहे हो अपने आप से। ये चीज़ को आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। मैं देख पा रही हूँ जैसे कि आप लोग जो है ना एक ऐसे कमल जैसे है। आप में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन आप कहीं न कहीं कीचड़ में जैसे और आप वैसे अपने आप को सोचते हैं कि मैं कीचड़ में हूँ इसलिए मेरी कोई वैल्यू नहीं है। बट नो, आप में इतनी स्पिरिचुअल पावर्स है, आप इतने एनलाइटेड सोल्स हो, आपका सोल मिशन अलग है। यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू अंडरस्टैंड योर गोल्स। इट्स लाइक आपने इतनी लाइफ में अपनी रिफ्यूजल्स देखे हैं, ओके, डिस्करेजमेंट देखी है अपनी फैमिली से, सोसाइटी से कंपैरिजन कर करके कि आपको कहीं ना कहीं आप अपने आप की वैल्यू नहीं जान रहे हो। इज दैट ट्रू? आप अपनी वैल्यू नहीं जान रहे हो। जी, हमें दिख रहा है जैसे कि आप इतने पैशनेट हो जाते हो ना किसी की मदद कर देना या फिर किसी के लिए कुछ करना, लेकिन जब आपकी बारी आती है दैट यू आर जस्ट वेटिंग वेटिंग कि कोई मुझे हेल्प करे आके। आपके फ्रेंड्स अगर इतनी होकर भी आपके कहीं कभी कभार जो है आपको ऐसा लगता है मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ। अगर विद द टावर मूवमेंट आई ऑल्सो सी कि अचानक से आपके लाइफ में अगर पास्ट में कुछ इश्यूज हुए थे, वो मुझे अचानक से ही होते हुए नज़र आ रहे हैं। इफ़ यू आर वेटिंग कि वो मुझे दिवाली में मैसेज करे, वो मुझे कुछ ऐसे इवेंट पे मैसेज करे, नहीं। इट्स गोइंग टू बी ऑल ऑफ अ सडन, आपको समझ में नहीं भी नहीं आएगा ना। आप जब ज़ीरो, ओके, ज़ीरो आप एक्सपेक्टेशन रखोगे, ये पर्सन आपकी खुद ब खुद मतलब सामने हो जाएगा। सो इन दिस 3 months यू कैन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हैपनिंग। तो जिसमें आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि मेरी ये एग्ज़ाम का मतलब रिजल्ट आए तो मैं नहीं कर पाऊँगी, उसमें आप कर पाओगे। ओके, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आ रहे हैं एंड यू गाइस आर लाइक यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि एस 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 है यहाँ पर। यू न्यू बिगिनिंग्स है आपके लिए। इट्स नॉट ईजी, ओके, इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, टू डिसाइफर दिस एनर्जीज। क्योंकि ऐसी एनर्जीज है जो आपको पता है कि यूनिवर्स आपको किसकी तरफ गाइड कर रहे हैं, क्या बनाना चाहते हैं वो आपको। यू नीड टू हैव दिस एनर्जीज, यू नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग कि मुझे ये करना ही है। यूनिवर्स अगर आप कुछ कंफर्मेशन मांग रहे हो ना, कुछ मोटिवेशन मांग रहे हो, तो इट इज़ देयर हियर, इट इज़ देयर ओवर हियर दैट यू डू नॉट रिक्वायर एनी कंफर्मेशन। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट। द फुल करेंस के साथ हर्मिट मतलब एंजल्स आर टेलिंग यू दैट यू जस्ट टेक अ स्टेप राइट। आई एम देयर टू शो यू द पाथ। I'll help you. I'll help you to guide. Okay, they're there. Okay, they're definitely there. They're telling me that they are there with you. You need to focus on yourself. अगर आप कहीं ना कहीं ना प्रोकेस्टिनेट कर रहे हो या फिर चीज़ों चीज़ों को डिले कर रहे हो, इट वाज टेलिंग यू यू नीड टू फोकस ऑन दोज थिंग्स बिकॉज डिले करने में आप खुद की यहाँ पे हानि कर रहे हो। एक्शंस यहाँ पर बहुत कम लोग लेते हैं, या फिर आपने अगर 100 चीज़ सोची होगी तो एक चीज़ करोगे उसमें से, बाकी के 99 जो है मतलब 99 जो है वो आप करते ही नहीं हो। उसमें और ऐड अप कर जाओगे और 100, और उसमें से सिर्फ एक करोगे, फिर बच्चे कितने? 198। तो वैसी एनर्जी सबकी चल रही है राइट नाउ। सोचते बहुत हो, करते बहुत कम हो उसमें से। एंड यूनिवर्स इज टेलिंग यू मतलब आपको बस यहाँ पे एक नहीं 3-4 स्टेप लेने के लिए कह रहे हैं। किसी चीज़ को रोकने के लिए, किसी चीज़ को आगे बढ़ने के लिए, किसी चीज़ के लिए बात करने के लिए, किसी चीज़ के लिए अपने लिए स्टैंड लेने के लिए, किसी चीज़ से दूर हटने के लिए। अगर आप वेट कर रहे हो लंबे समय से तो दूर हट जाओ। डोंट बी स्टक। आपको मुझे लगता है इसकी स्टेगनेंट एनर्जी है, जैसे कि जमा के आप बैठे हो। जैसे एक ग्लास में ना पानी बहुत मतलब ऐसे मुझे विजुअल्स आ रहे हैं जैसे कि बहुत दिनों से एक ग्लास में पानी जो है वो सड़ रहा है, सड़ते जा रहा है वो। और आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि
इस पानी को उठा के पौधे में डालिए, उसको ग्रो कीजिए, उसको नर्चर कीजिए। ओके, डोंट वेस्ट योर टाइम। दिस इज व्हाट एनर्जीज आई एम गेटिंग फॉर यू फॉर द रेस्ट ऑफ 2024। ओके, दिस टाइम यूनिवर्स गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? इफ़ यू वांट सम डिटेल रीडिंग आई डेफिनेटली गेट फॉर यू ऑल गाइस। ओके, प्लीज़ मुझे बता देना कि आपको चाहिए, तो प्लीज़ टेल मी गाइडेंस क्या है। ओके, सो यहाँ पर लेट्स सी क्या आता है। यहाँ पर है embrace detachment, detach from the material world and ego. This detachment frees you to experience spiritual abundance and joy. मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आपकी बहुत बड़े सपने हैं। ओके, उसको एकम्प्लिश करने के लिए आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने आप पर ध्यान दो पहले। स्पिरिचुअली इतने स्ट्रांग बनो कि आप हर चीज़ हासिल कर पाओ। ओके, एम्ब्रेस नॉलेज, सीक नॉलेज, okay, to transcend the essence of life. Okay, ignorance doesn't lead to enlightenment at all. आप इग्नोर कर रहे हो चीज़ों को, सामने है लेकिन आप नहीं कर पाते हो। Surrender to the divine, trust in the divine plan and surrender your worries. The universe will provide where you need to go. Okay, and where you need to let go of the things. मैंने कहा ना, the fool and the hermit, डिवाइन प्लान है आपके लिए, आपको कहाँ क्या है, सरेंडर करिए, प्लीज़ सरेंडर करिए। ओके, एंड यहाँ पर है प्रैक्टिस डिटैचमेंट। वाह, और क्या कहा मैंने आपको, डिटैच हो जाइए। आपको कुछ एक्शन लेने की स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है, यहाँ पर ऐसा बोल्ड स्टेप लेने की ज़रूरत है। आप इसे पकड़े रहोगे, यहाँ पे भी देखो कितना पकड़ रहा है, वहाँ पे भी ये पकड़ रहा है, मतलब पकड़े रहते हो। छोड़ दो चीज़ों को, सब कुछ समेट लोगे आप उसके बाद। Okay, detach from the fruits of your actions. This practice frees you from the cycle of attachment and leads to spiritual freedom. तो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थिंग्स आपको कहा गया है कि आपको ये लेसन सिखा रहे हैं कि होल्ड कितने इतना करोगे ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी वो होल्ड कर रहा है, यहाँ पर भी होल्ड कर रहा है, यहाँ पर भी होल्ड कर रहा है। नो, दिस इज नॉट द थिंग। ओके, प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल, cultivate self control to master your desire and mind. Self control is essential for achieving spiritual goals. वापस है स्पिरिचुअलिटी, मतलब 3 कार्ड में, 3 कार्डों में आपके लिए स्पिरिचुअल थिंग्स आई है एंड वो आपको सिखा रहे कल्टिवेट सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल यहाँ पर भी ए इसमें सभी देखो कैसे है, वो हाथ से ही बने हैं, राइट? आपके अंदर ही वो शक्ति है, बाहर मत ढूंढिए इसको। यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग द पर्पस, लिसन टू द साइलेंस, पर्पस विल will express itself in the stillness. ये ओके, मैं और थोड़ी कार्ड्स लूँगी आप सभी के लिए, बिकॉज आई नीड यूनिवर्स जैसे कह रही है, और लो कार्ड्स। ओके ओके, I'll just take these cards. I hope you have a message over here. Okay, connecting with your higher self, align with your essence, your spirit knows the way. ये आपका हायर सेल्फ है, जो ओल्ड सोल है, वो आपको गाइड करेगा। कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ, आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हो कि क्या है, क्या 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 चीज़ें हैं। ओके ओके, यहाँ पर है हॉनर योर पाथ, रिस्पेक्ट द यूनिक पाथ यू आर ऑन, ऑनर योर जर्नी एंड ट्रस्ट दैट इट लीड्स टू योर स्पिरिचुअल डेस्टिनी। बहुत स्पिरिचुअल पीपल हैं यहाँ पे, उनको लेसन्स भी इतने तगड़े दिए जा रहे हैं कि वो हिल गए अपनी ज़िंदगी में, बट यू आर ऑन योर यूनिक जर्नी। ओके, यहाँ पर है एक्नॉलेजिंग सिंक्रोनिसिटीज, नोटिस द पैटर्न, सिंक्रोनिसिटीज आर डिवाइन वर्क। क्या आप नोटिस कर रहे हो सिंक्रोनिसिटीज का? बिल्कुल करोगे। फेसिंग एन अपॉर्चुनिटी, सीज द मोमेंट, अपॉर्चुनिटी डांसेस ऑन द एज ऑफ नाउ। मैंने क्या कहा, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हो, कह रहे कि बिल्कुल कोने में, लाइक एट द एंड ऑफ कोई भी मंथ की आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, भी इसी मंथ की। होप सो यूनिवर्स, आई होप सो आपको इसी मंथ में, एंड 111 भी आपको दिख सकता है। फाइंडिंग मोटिवेशन, इग्नाइट द स्पार्क, मोटिवेशन इज द फ्यूल फॉर एक्शन। लिटरली दिस इज व्हाट, फाइंडिंग मोटिवेशन, मोटिवेशन फाइंड करो लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो। यूनिवर्स इज टेलिंग यू इग्नाइट द स्पार्क, इग्नाइट, ये स्पार्क जो मैंने कहा था ना, बार बार मैं कह रही थी, स्पार्क, ये स्पार्क है। इग्नाइट द स्पार्क, मोटिवेशन इज द फ्यूल फॉर एक्शन। अपना खुद का एक ऐसा लैंटर्न बनाओ, ऐसा खुद का दिया बनाओ जो खुद को रोशनी दे, एंड उससे आप आगे बढ़िए। डोंट वेट फॉर अदर्स टू पुट ऑयल घी इन दैट लैम्प एंड ऑल्सो लिट द लैम्प फॉर यू।
Just lit the lamp for yourself, pour that all that confidence, key everything in that, and just walk. And just walk. I'm telling you, you surely are going to find the guidance. The divine guidance is actually waiting for you to take the step, and then they will lead you. I see that you have faced a lot of failures in your past. That's the reason you're very scared, maybe skeptical to take that particular action and trying to procrastinate things. Now the universe wants to tell you that do not wait for any confirmation. Do not wait for anybody to help you. You yourself is going to find the solution to your problems. So if you're dealing with any problems, don't wait for the third person to come and help you. It could be with regards to your relationship, it with regards to your career, new opportunities, or to mend things from the past. Don't wait for anything. It asks you to just take a new step now. Bring just start with a new chapter in your life. Okay, new chapter is actually waiting. यहाँ पर है seeking higher wisdom. Ask and listen. Okay, wisdom is found in the quiet moment. First of all, meditate a lot. Connect with the higher self. Connect with the angels. Connect with the divine. Connect with the Ishtadev and ask them that I want to seek the divine blessing, the divine guidance for my path. I want to know my soul purpose because that's the only thing, right? We're not here for just materialistic things. We are here to find our soul purpose. So everybody has a unique soul purpose. It's not about copying someone, somebody or something. And I also see for this group, okay, if not a group, this people, whoever are watching, उनके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपके लिए बहुत यूनिक है. आपका पाथ बहुत यूनिक है. कुछ आया था राइट आपके लिए अभी कि आपका पाथ बहुत यूनिक है. तो किसी और से अगर आप कंपेयर करोगे ना, रिस्पेक्ट योर यूनिक पाथ यू आर ऑन. तो आपका पाथ बहुत यूनिक है. आपको पता है कि आपको क्या करना है. हाउ यू गोइंग टू हेल्प ऑल्सो इल्यूमिनेट अदर्स लाइफ. इट्स नॉट ओनली अबाउट योर लाइफ. You're going to eliminate others life also with your decisions, your actions, your way of expressing your emotions to others. Because I think you have a lot of knowledge, spiritual knowledge, wisdom that needs to be shared with people. It's not only about keeping it with yourself. The more you share, the more you will gain, right? So if you share something 100 times, it might come back to you. So if you're sharing some spiritual knowledge, wisdom, you might not know, right? But universe is there, okay, taking that action towards you to give you that knowledge 10 times better, 100 times better. Okay, so I see that all this coming your way. Definitely there's a lot of things coming your way. Okay, and this 3 months, do not waste it. Do not waste it doing some unnecessary stuff. Okay, just wasting your time. Okay, or being on the internet or something. Okay, give a specific time in which you will be there online. Okay, playing games or being chatting or talking to someone or doing something online. Okay, and maximum time at least 10 to 20 minutes of your day is highly advisable for you guys to practice and get into some spiritual work, because these viewers of mine, okay, they are very connected with spirituality. And once you are actually having proper understanding on how energy, how spirituality works, it's going to help you detach from your past stuff. I see a lot of karmic baggage that you're still carrying with you, and it requires you to detach, because for you all guys, there's so much energies of detachment. There's a lot of energy of detachment, detaching yourself from your past. Okay, this could be your old self, your old beliefs, old limits, anything. It asks you to just shed all those colors, okay, which is not required, which is actually holding you back in the your past energies. It's holding you back. It's not letting you take that proper step. आई नो मैं मतलब यहाँ पर इतनी एनर्जीज आ रही है आपके लिए कि कहने के लिए कि डिटैच हो जाओ, डिटैच हो जाओ. आई रियली सी यू देयर विद द एड ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जीज. ओके, आई सी यू विद द एड ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी वेयर आई फाइंड योर सेल्फ कम्प्लीटली स्टक. मतलब आप अगर आप वीडियो भी देख रहे हो ना, मोटिवेशन मिल रही है, लेकिन आप वो एक्शन नहीं ले पा रहे हो. प्लीज टेल मी यूनिवर्स, व्हाई आर नॉट दे आर नॉट एबल टू टेक द एक्शन. क्या करना पड़ेगा उनको? व्हाई दे आर नॉट एबल टू टेक द एक्शन? Why they're not able to take the action, universe? Please tell me. Knight of Pentacles, स्लोएस्ट एनर्जी है ये पूरे डेक की ये स्लोएस्ट एनर्जीज है. इससे स्लो कुछ है ही नहीं. चीज आप डरते हो जिंदगी में, खोने से डरते हो.
ओके, पास्ट चीज़ों को लेके जाते हो, आप लेट को नहीं कर पाते हो। ओके, आप लेट को नहीं कर पाते हो। इट्स मे बी इट्स यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू लेट को थिंग्स फ्रॉम योर पास्ट। प्लीज हैव यूनिवर्स, क्या है ऐसी चीज़ क्यों ये लेट को नहीं कर पा रहे हैं? आपका ईगो, ईगो आई एम नॉट सेइंग कि आपके पास बहुत कुछ है, वो ईगो, ये ईगो कि मैं यू नो कोई भी सिचुएशन को झेल सकती हो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, लेकिन यू नेवर नो कि आप कितना अपने आप को हर्ट कर रहे हो ओवर थिंकिंग से, ओवर बर्डन से। माय गॉड, 1 मिनट। यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आपके दिल दिमाग में ना कुछ ऐसी नेगेटिविटी हो सकती है। अब अपने पहले तो नज़र उतारिए, पहले नज़र उतारिए, अपने ओल्ड बिलीव्स को हटाइए, बिकॉज यहाँ पे डेविल कार्ड है। सो ऑब्सेशन, किसी चीज़ को पाने को ऑब्सेशन, और वो भी बिना वजह ऑब्सेशन दिख रहा है मुझे द डेविल से, बिना वजह ये ऑब्सेशन हो रहा है आपको। यूनिवर्स इज टेलिंग यू यू नीड टू फ्री दैट थिंग्स, फ्री दोज थिंग्स, फ्री करिए अपने आप को। इसमें से भी हम 2 कार्ड्स लेते हैं कि क्या आने वाला है। यहाँ पर है द सन। सो वंस यू रिलीज दिस, यू हैव द सन कार्ड। वाओ, मैजिशियन, हु इज द मैजिशियन? यू आर द मैजिशियन, यू आर गोइंग टू टेक द स्टेप फॉर योर सेल्फ। एंड यहाँ पर है 6 ऑफ wands, सक्सेस है। यू सी व्हील ऑफ फॉर्चून, ऑसम कार्ड्स। इसमें सभी में वो कितने खुश है, उसके हाथ के भाव देखो। शी इज जस्ट रेजिंग हर हैंड्स, शी इज देयर हैप्पी स्माइलिंग। वो यूनिवर्स को शुक्रिया कर रही, उस एनर्जीज में टैप इन करिए। दिस 3 months आर देयर टू हील योर सेल्फ। ओके, अपने अपने एनर्जीज को रिस्पेक्ट करिए, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर एनर्जीज। ओके, सो दिस इज द रीडिंग गाइस, आई होप यू ऑल लाइक टू रीडिंग। एनर्जीज जो भी आई है, ईश्वर का ज़रूर शुक्रिया करिए कमेंट्स में कि थैंक यू फॉर द एनर्जीज दैट दे हैव आस्क्ड मी टू शेयर विथ यू गाइस। ओके, सो ज़रूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि ये एनर्जीज कैसी आई है। आई नो डिवाइन इज देयर विद अस टू हेल्प अस, तो ज़रूर वो हमें मदद करेंगे बिल्कुल। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।